मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा के अल-मबासी सुरक्षित क्षेत्र पर इजरायली हमले में कई लोग मारे गए। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षित क्षेत्र शिबर में पूरे परिवार की हत्या के बाद 19 शव बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार दक्षिणी गाज़ा में निर्दिष्ट सुरक्षित क्षेत्र पर इजरायली हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि खान यूनिस के अल मबासी इलाके में एक टेंट कैंप पर मिसाइल हमले में के बाद अब तक बरामद किए गए पीड़ितों के शव अस्पतालों में पहुंच गए हैं, जहां मंगलवार की सुबह फिलिस्तीनी लोग शरण लिए हुए थे। इजरायली हमले अक्सर उन इलाकों में होते हैं जहां इसकी सेना से पहले नागरिकों को सुरक्षित की तलाश में भेजा जाता था। इससे पहले मंगलवार को गाज़ा स्थित सरकारी मीडिया कार्यालय तथा नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया था कि हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं तथा 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं तथा कई लोग लापता भी हैं। इजरायली सेना ने रिपोर्ट की गई मूल्य संख्या से इनकार किया और कहा कि हमले में हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया था, जिसके बारे में गवाहों ने कहा कि इसमें कम से कम 4 मिसाइल हमले हुए थे। फिलिस्तीनी संस्थाएं समूह ने इसे सरासर झूठ करार दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कई पीड़ित अभी भी मलबे, रेत और सड़कों पर हैं तथा एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल उन तक नहीं पहुंच पा रहे और उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं तथा वे अभी तक अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए हैं। साथ ही मृतकों की संख्या कम बताई गई है। मोबाइल फ़ोन की रोशनी में बगीचे के औजारों और नंगे हाथों से रेत और मलबे को छानते हुए दिखाए गए। रेत से शरीर के अंग निकाले गए, जिनमें एक मानव पैर भी शामिल था। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हमला हुआ है। इतना खतरनाक ये हमला हुआ है कि बहुत सारे लोगों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो रेत के मलबे तले दब गए। लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट का यूज़ करके लोगों के जिस्म के टुकड़ों को बरामद किया और ये भी बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट अभी इसमें फ़िलहाल बताई जा रही है उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग मरने वालों की संख्या में गिने जा रहे हैं। रिपोर्ट का इनकार कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस हमले में बहुत बड़ा नुकसान फ़िलिस्तीन का हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हर रोज़ न्यू हमले इसराइल गाज़ा पट्टी पर कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम फ़िलिस्तीनी और बहुत सारे लोग आम आवाम जो है अपनी जानों से हाथ धो रही है। तो आज की कुछ रिपोर्ट यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।